आप इंडियन क्रिकेट टीम देख लें, उसमें आपको सिख भी मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे। जबकि जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम थी उसके बारे में मैं सुन रहा था कि दानिश कनेरिया था। दानिश, आपने शायद नाम सुना, उसका जो असल नाम था वो दिनेश कनेरिया था। लेकिन उन्होंने उसका नाम चेंज करवा दिया, क्यों? और ये शाहिद अफरीदी जैसे बंदे कहते थे कि तुम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बोला। पाकिस्तान था, उसके बारे में डिफरेंट व्यूज थे। जो कायदे आजम थे वो कहते थे सबको आज़ादी होगी, लेकिन साथ में इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान भी हो गया, फिर सबकी आज़ादी कैसे होगी? समझते हो कि जो उन्होंने कहा था कि लिबरल कंट्री होगी, क्या वो है आज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप चले जाए न्यूयॉर्क, वहाँ के टाइम स्क्वायर पे जाके आप नमाज पढ़ सकते हैं। कोई हिंदू मुझे अनारकली चौक में बैठे हुए अपनी गीता पढ़ता दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि वाकई है। नहीं पॉसिबल। आप लोग इस बात पे खुश होते हैं कि टाइम स्क्वायर में जाकर रिजवान नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हिंदू कुछ कर रहे हैं तो आप उसको गालियां देंगे। फरमाते गया नबी, अगर तुझे बनाना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया की कोई शय ना बनाता। मैं उस साइड पे नहीं आ रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया अगर लिबरल डेमोक्रेसी है ना, तो वहाँ पे मैटर नहीं करता कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन। इधर है ही नहीं हिंदू। क्यों नहीं है? कहाँ पे आजाद हुआ था ना, उस टाइम इंडियन पॉपुलेशन थी 3.4 इतने परसेंट, अब तक इतनी रह गई है 0.7%। जो सिंध की बात करें ना, सिंध की, आप जरा सिंध पे जाकर रिसर्च करें, आपको पता चलेगा वहाँ पे हिंदू के साथ क्या सलूक हो रहा है। वहाँ पे फोर्सिबल कन्वर्जन हो रही है। मैं कोई मेरी आप में हिंदू के साथ कोई इतनी हमदर्दी नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, इस वीडियो में एक पाकिस्तानी लड़का है जो बता रहा था कि पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर बहुत जुल्म होता है। तो एक जिहादी था, वो उसके ऊपर भड़क गया। तो अनाम शेख का वीडियो है, जो यूट्यूबर है पाकिस्तान की। पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। टीम देख ले, उसमें आपको सिख भी मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे। जबकि जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम थी उसके बारे में मैं सुन रहा था कि दानिश कनेरिया था। दानिश, आपने शायद नाम सुना, उसका जो असल नाम था वो दिनेश कनेरिया था। लेकिन उन्होंने उसका नाम चेंज करवा दिया, क्यों? और ये शाहिद अफरीदी जैसे बंदे कहते थे कि तुम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बोला। एक्चुअली जो पाकिस्तान की बेस है वही सारी गलत है। जो कायदे आजम थे, जैसे इंडिया आज़ाद हुआ है तो उन्होंने रिटन डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि हमारे ये रूल्स हैं, सारा कुछ है। उन्होंने बताया कि जो क्या कहते हैं एक लिबरल कंट्री होगी, लेकिन जो पाकिस्तान था उसके बारे में डिफरेंट व्यूज थे। जो कायदे आजम थे वो कहते थे सबको आज़ादी होगी, लेकिन साथ में इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान भी हो गया, फिर सबकी आज़ादी कैसे होगी? इस तरह करके जो फाउंडेशन है वही सारी गलत है। कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, उनके सीईओज कौन है? सारे इंडियंस हैं। हमारे लोग, जैसे यहाँ पे भुट्टो ने बिल पास किया था जी कादियानियों का, तो उसको लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं ये वो, लेकिन वो क्या थी? माइनॉरिटी थी, उसके साथ आपने क्या किया? तो मतलब ये कुछ सेंसिबल बात है। क्या कह रहे हैं सर? आप इधर आए ना, इधर आए, इधर आए। भुट्टो वाली बात की है ना, वो अपने आप को ना मिनॉरिटी भी तस्लीम नहीं करते थे। ठीक है, वो अपने आप को कहते थे कि हम सही मुसलमान हैं। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में कितनी जंगें हुई हैं, चंद सहाबा शहीद हुए थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा करने के बाद एक खत्म नबूवत की जंग में पता नहीं कितने लोग शहीद हुए थे। ये जो मिनॉरिटी वाली आप बात कर रहे हो ना, वो आपकी कोई हद तक मुझे समझ आई है। लेकिन आप ये जो कादियानी वाली बात कर रहे हैं ना, अल्लाह के नबी अल्लाह फरमाते गया नबी, अगर तुझे बनाना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया की कोई शय ना बनाता। मैं उस साइड पे नहीं आ रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया अगर लिबरल डेमोक्रेसी है ना, तो वहाँ पे मैटर नहीं करता कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन सकता है। लेकिन पाकिस्तान का आपने बोला है कि सबको बराबर के राइट्स होंगे, फिर आपने एक क्लास को साइड पे भी कर दिया। सिर्फ ये बात है, बाकी आपकी बात ठीक है। बात तो उसके दम में है ना। ठीक है, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान के जो आला होते हैं उन पे नहीं है। आपका जस्टिस राणा भगवान दास कौन था? हाँ मुझे बताओ। आज तक तरीक में प्राइम मिनिस्टर तो कोई नहीं ना, प्रेसिडेंट तो कोई नहीं ना, और बड़ी आला सीट अगर देखें तो यही दो सीटें आती हैं, प्रेसिडेंट और इवन हम देख लेते हैं इंडिया में प्रेसिडेंट कौन रहे जिन्होंने एटमी ताकत बनाया, उन्होंने उसको ताकत बनाया जिसने दुनिया में उनका नाम बनाया। तो हमने क्या किया? हमारे आज तक इंडिया के मुकाबले में हम कोई भी एक चीज नहीं रख सकते कि हमने किसी माइनॉरिटी को कुछ पूछा मैंने कुछ राइट दिया। भाई ने कहा यहाँ पे कोई भी गीता नहीं पढ़ सकता, और ये सच है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्यों सर? आप सिंध में चले जाएं। सर मैं यही कहने लगी थी कि सिंध में जाना पड़ता है, लाहौर, कराची, ऐसी बड़े बड़े जगहों पे हिंदू क्यों नहीं है? इधर है ही नहीं हिंदू। क्यों नहीं है? कहाँ पे आजाद हुआ था ना, उस टाइम इंडियन पॉपुलेशन थी 3.4 इतने परसेंट, अब तक इतनी रह गई है 0.7% टोटल। और इंडिया अनारकली किसके नाम से जाने जाते हैं? वो मुझे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सर फिर कहाँ गए ना? आप सिंध चले जाएं, वहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्सेबल कन्वर्जन हो रही है कि जो हिंदू लड़कियां उनको कन्वर्ट किया जा रहा है इस्लाम के अंदर। क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देते हैं कि आप डंडे के जोर पे उनको इस्लाम नहीं, डंडे के जोर पे इस्लाम इजाजत नहीं देता, लेकिन करवा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। या आप तबलीग करें, उनको कन्विंस करें, बहुत अच्छी बात है, वो आ जाएं। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो है ना कि आपने तबलीग, आपका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आप कुरान में है कि मेरे बाद 100 छोटे बड़े दजाल होंगे, वो आएंगे और वो कहेंगे कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। लेकिन अल्लाह के नबी ने बताया अना खातमन नबिय्यिन ला नबी बादी, कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ,
मेरे बाद कोई नबी नहीं आना। तो इस पे हमारा यकीन है, ठीक है। वो आपकी बात ये जो कादियानी वाली है ना, मैं इसके साथ इख्तलाफ करता हूँ, ठीक है। लेकिन जो दूसरी आप लिबरल बातें कर रहे हैं ना, जो लिबरल बातें कर रहे हैं सर आप मुझे बताएं, हिंदुओं को यहाँ पे राइट्स हैं? जाहिर मैंने तो बात- पॉइंट ही ये उठाया है। पूरी दुनिया में राइट्स हैं। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में हिंदुओं को राइट्स हैं। हाँ, आप सिंध में चले जाए, उन्हें राइट्स मिलते सिंध हैं। सिंध क्यों कर रहे हैं? इधर पाकिस्तान में, इधर पंजाब में अनारकली किसके नाम से जाना जाता वो है? मेरे- सर बहुत सी यहाँ पर चीजें हैं जो हिंदुओं के नाम से जानी जाती है। हिंदू यहाँ पे थे तो अब कहाँ गए? सर सिंध की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ एक महसूस हिस्से में क्यों है? आप ये बताएंगे यहाँ पे पंजाब में मैंने तो अभी तक कोई हिंदू नहीं आपने देखा। क्यों नहीं देखा? मेरा पॉइंट ही है, क्यों सर कहाँ गए? यहाँ से हिजरत करके आप एक मखसूस इलाके में चले गए हैं, वो सिंध में चले गए हैं। मैंने पंजाब, आप अगर उनको राइट्स देते तो वो पूरे पाकिस्तान में होते। नहीं ये तो बात आप आप गलत। मुझे सिंध की बात कर रहे हैं ना, सिंध की, आप जरा सिंध पे जाकर रिसर्च करें, आपको पता चलेगा वहाँ पे हिंदू के साथ क्या सलूक हो रहा है। वहाँ पे फोर्सिबल कन्वर्जन हो रही है। मैं कोई मेरी आप में हिंदू के साथ कोई इतनी हमदर्दी नहीं है, मुसलमानों की दुश्मनी नहीं है, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे वो मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, इंडिया वाले मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। इंडिया वाले हाँ, कहाँ पे मतलब क्या सलूक कर रहे हैं? आपने देखो, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखो कितने उन्होंने मस्जिदें शहीद कर दी हैं भाई, उन्होंने कितने मुकद्दस मकामात उन्होंने जला दिया। हमने तो गुरु नानक देख लिया, आपने हमने नाम कहा बताएं जो उन्होंने शहीद किए हों। सिर्फ 3 का नाम बता दें बस। सर बाबरी मस्जिद के एक, उसके अलावा बताइए। उसके 2 नाम बता दें, मैं आपकी बात सर मान वो मस्जिद इतने मशहूर नहीं है, लेकिन छोटे ये होती है आधी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है। अगर आपको पता होता ना कौन सी की है तो आप 5 का नाम बता देते, लेकिन आप नहीं बता सकते। छोटी छोटी मस्जिद है, उनका नाम आपने चलो, कभी वो किस सुना भी जगह नहीं पे, होगा। किस इलाके में इंडिया में, ये बता दें। वो गुजरात में उन्होंने की है। वो कौन से इलाके में? गुजरात पूरा उनका है यार आप कैसी बातें हैं। अब पूरे मैंने पंजाब में उन्होंने ये किया, तो पंजाब के आगे कितने शहर बनते पंजाब कौन से, हम उन्हें एक एक शहर तो नहीं हम उनका जानते। हैं? यार ये आधी इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसी बात। आप जज्बाती होके बता रहे हैं सर, आप जज्बाती होके बता रहे हैं, वो फैक्चुअल बातें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं ऐसा सिर्फ मसला बातें नहीं हो रहा, मैं सिर्फ भाई की एक बात में ना इत्तेफाकिया इख्तलाफ किया, वो कादियानी की बात। सर मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। एक बात था कि अगर मेरी बख्शिश होने का एक ही जरिया होगा ना, तो वो होगा ये जो मैंने बिल पास किया ना। आपको इंडिया का नहीं ना बता कि वहाँ पे कौन कौन सी मस्जिद, ये बता कि हुई है, नाम नहीं बता क्योंकि आपको बतानी है। चले पाकिस्तान का मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से मंदिर, कौन कौन से क्रिश्चियंस के वो चर्च, कौन कौन सी जगह पे तोड़े गए हैं, ये तो बताओ ना पाकिस्तान। मैं सॉरी बात मुझे सुनिए, जब ऐसी बात आ जाए ना तो स्टेट फैसला करते हैं। जब पाकिस्तान इंडिया बने थे उस टाइम इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन थी 22 करोड़, अब वहाँ पे 35 करोड़। जो पाकिस्तान आजाद हुआ था उस टाइम हिंदू कितने थे और आप कितने हैं? 27% थे। मुसलमान बड़े हैं, इधर हिंदू कम हुए हैं, तो फिर आप कहते हैं वहाँ पे जाती नहीं, उधर जाती है। यही है। समझते हो कि जो उन्होंने कहा था कि लिबरल कंट्री होगी, क्या वो है आज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप चले जाए न्यूयॉर्क, वहाँ के टाइम्स स्क्वायर पे जाके आप नमाज पढ़ सकते हैं। कोई हिंदू मुझे नारकली चौक में बैठे हुए अपनी गीता पढ़ता दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि वाकई है। नहीं पॉसिबल। आप लोग इस बात पे खुश होते हैं कि टाइम्स स्क्वायर में जाकर रिजवान नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हिंदू कुछ कर रहा है तो आप उसको गालियाँ देंगे, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पता नहीं क्या ना क्या कर देंगे। फिर कैसे लिबरलिज्म? लिबरलिज्म का मतलब ये नहीं कि आप कपड़े उतार के घूमना फिर शुरू हो गया। लिबरलिज्म का मतलब है अगर कोई नमाज पढ़ना चाहते वो नमाज पढ़े, अगर कोई पूरे कपड़े पहनना चाहता है पूरे पहने, जो नहीं पहनना चाहता वो ना पहने। कोई मंदिर जाना चाहता है, कोई अपने जिधर जाना चाहता है उसको आज़ादी है। इसका मतलब ये है यहाँ पे जब तक कोई इस्लाम का नारा ना लगाए वो आगे आ ही नहीं सकता। बड़े पॉपुलर लीडर गुजरे हैं यहाँ पे, जब तक वो इस्लामी टच नहीं देंगे वो आगे आएंगे नहीं। देखिए भाई, पाकिस्तान में तो हमेशा रोना लगा ही रहता है, मेन उनका कम्प्लीटली वो बोलते ही रहते हैं। लेकिन आज जो ये बंदा बोल रहा था ना भाई, एकदम कट टू कट बात कर रहा था, एजुकेटेड बंदा था, ये रियलिटी बता रहा था कि पाकिस्तान में क्या है। उसका कहना ये था कि वो पॉइंट से बता रहा था कि जो पाकिस्तान में हिंदू लोग रहते हैं वो उसका मतलब उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, ये है वो है, जो भारत देश के बारे में बता के रहते हैं वो सब अफवाह फैला रहे, ये सारी चीज़ें वो बातें कर रहा था। लेकिन बगल में खड़ा एक जिहादी आके मतलब उसके ऊपर भड़क गया, वो बताने लग गया कि नहीं ऐसा देश अब हिंदू में मतलब हिंदुस्तान में मस्जिदें गिराई जाती है। और वही जो अपना 1992 में एक हुआ था ना कि बाबरी मस्जिद को गिराया गया था 30 साल पहले, भाई मतलब 30 साल पहले की बातें को लेकर आज तक बैठे हुए हैं, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। अगर मेनली मैं सही रियलिटी में आपको बताऊं, एक सर्वे हुआ था भाई पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मस्जिदें मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मस्जिद जो हैं वो भारत देश में ही पाई गई थी। लेकिन वही बात करूं पाकिस्तान की तो बोलते हैं कि
कहाँ है भाई, वहाँ तो कहीं हिंदू तो मैं देखा ही नहीं, कहीं पे दिखते ही नहीं कि मेरे को हिंदू दिख रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान में अगर कोई देखेगा तो हर जगह आप लोग को मुस्लिम मिल जाएंगे। यहाँ की सबसे कम पॉपुलेशन वाली आबादी जो सिख क्राइम है ना, सिख करके कम्युनिटी है, सिख जो भाई लोग हैं अपने, वो भी कहीं देखोगे तो 2% उनकी पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी हमको हर जगह कहीं ना कहीं काम करते हुए मिल ही जाएंगे। तो जो इनकी बातें थी ना, मतलब कि बहुत ही वाहियात बातें कर रहे थे। वो लड़का जो था समझाने का प्रयास किया, हालांकि बाद में वो तो समझ ही गया थोड़ा सा, फिर बात करना ही वो बंद कर देता था। बंदे में दम था भाई, बंदा एजुकेटेड बंदा था, उसको रियलिटी पता है कि मतलब कैसे क्या बात करना चाहिए, क्या उसकी थिंकिंग है। अगर ऐसे बंदे पाकिस्तान में रहेंगे तो ज़रूर फ्यूचर में वो लोग आगे ग्रोथ करेंगे, धीरे धीरे करके ही सही। इकट्ठा तो अचानक से कोई ऐसा है नहीं रास्ता कि आप सीधे डायरेक्ट ग्रोथ कर सकते हो। बस तो रियलिटी यही है भाई, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम परसेप्शन मन में बना के बैठे हो, वैसा हमेशा नहीं होता है। तुम्हारी थिंकिंग को बढ़ाओ, थोड़ा ग्रोथ करो। रिलीजन के ऊपर अगर सोचोगे कि नहीं क्राइम होगा, क्रिमिनल होगा, तो वो सब इंडिया में भी नहीं है यार। छोटे मोटे क्राइम तो हर जगह होते ही हैं, कितनी भी बड़ी कंट्री क्यों ना हो, वहाँ तो होता ही है। जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं, सेम पाकिस्तान का हाल है। लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा लोग को रिलीजन बेस पे उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, इसीलिए वो ऐसे अतरंगी बातें करते हैं। ओवरऑल वीडियो में बंदे का दिमाग मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वो सटीक बातें कर रहा था कि वैसे ही लड़के रहेंगे तो एक तरीके से मतलब सुधर सकता है पाकिस्तान। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोग बताइएगा आपका ओपिनियन कैसा था इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।